हज़रत आपका खैर मकदम है। एनआर इन्फॉर्मेशन में आज ये प्रोग्राम था और काफ़ी जोश और जज्बा देखा गया। तो इससे बच्चों के लिए क्या पैगाम होगा? जिस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम कराया और फिर बच्चों के बीच में इनामात तकसीम किया गया, तो क्या पैगाम है उन बच्चों? हेलो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एनआर इन्फॉर्मेशन और मैं हूं मुशफ़िक़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली में और आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो प्रोग्राम चल रहा था, जलसा तकसीम इनामात व एवार्ड मुफ़क्किर इस्लाम अमीर शरीयत हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के लिए, जिसके लिए आज बच्चों का एक इनामी मुकाबला कराया गया था। और जो बच्चे इसमें सफल हुए थे, कामयाब हुए थे, उन्हें इनाम दिया गया और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। एजुकेशन के ताल्लुक़ से क्या क्या उनका यहाँ पर कहना था, क्या मशवरा था और लोगों ने क्या पैगाम दिया है आज के आने वाले नस्लों के बच्चों को, मैं उनसे बात करता हूँ। हमारे साथ हज़रत मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? साजिद रहमानी। आप इस प्रोग्राम में यहाँ पर पहुँचे, किस तरह का प्रोग्राम था और ये कैसा प्रोग्राम? माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, एकदम बढ़िया। तो इस प्रोग्राम से कैसा लगता है, इससे बच्चों के अंदर किस तरह का जज्बा पैदा होगा? माशाअल्लाह इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इससे आगे। हमारे साथ और भी उलमा मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर शरीयत। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा। हज़रत आपका खैर मकदम है। एनआर इन्फॉर्मेशन में आज ये प्रोग्राम था और काफ़ी जोश और जज्बा देखा गया। तो इससे बच्चों के लिए क्या पैगाम होगा? जिस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम कराया और फिर बच्चों के बीच में इनामात तकसीम किया गया, तो क्या पैगाम है उन बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो मौजूद हैं उसके लिए तो ये है कि वो लोग मज़ीद आगे बढ़ें ताकि इसमें मज़ीद तरक्की उनके लिए हो। जो लोग शरीक नहीं हो सकें उनके लिए पैगाम है कि उन लोगों को मज़ीद शरीक होना चाहिए। मुसाबक़े मुकाबले में जो आते हैं वही बढ़ते हैं, वही तरक्की करते हैं। जो नहीं आते हैं, मैदान में ही नहीं आएंगे तो कहाँ तरक्की करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? उन बच्चों के लिए क्या पैगाम होगा जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, या बच्चियां हों जो जा नहीं पाती हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारी उसके लिए तंजीमें चल रही हैं, चाहे फिर वो इमारत हो या ऐसे बहुत से इस्लामिक ऐसे संगठन हैं जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन बच्चियों के लिए, वैसे बच्चों के लिए इमारत का क्या कदम है? ये वली रहमानी साहब के फाउंडेशन से क्या कदम है? जी देखिए, इमारत शरियत तो मुसलसल खिदमत कर रही है इस सिलसिले में कि गांव-गांव में जाकर जो ब्लॉक में ज़िला लेवल पर स्कूल कायम कर रही, और हमारे जो मुबल्लिगीन हैं वो हर गांव में जाकर उनके लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर रही, तालीमी तहरीक चला रही, तालीमी इनकलाब पैदा करने के लिए क्या कहते हैं लिटरेचर तकसीम कर रही, तकरीर और बयान कर रही है। वो सारी चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से काफ़ी बेहतरी भी आई। आप देखेंगे कि अब उलमा फज़ला भी हमारे स्कूल कॉलेजेस कायम करने लगे इस्लामी माहौल में। पहले सिलसिला नहीं था, तो इंशाअल्लाह तेज़ी आई है। लेकिन कोई चीज़ बैक वक्त नहीं होती, एक अरसा लगता है। तो जो बुनियाद पड़ी है इंशाअल्लाह एक ज़माना आएगा जब ये तनावर दरख्त बनेगा इंशाअल्लाह। तालीम के ताल्लुक़ से बच्चों को क्या पैगाम देंगे? तालीम के ताल्लुक़ से तो यही है कि जो बच्चा तरक्की चाहता है और अच्छी हालत चाहता है, एक इंसान बनना चाहता है, किसी मकाम पर पहुंचना चाहता, तालीम हासिल करनी होगी। तालीम के बग़ैर न तहज़ीब आएगी, तालीम के बग़ैर न उसकी माली हालत बेहतर होगी, न उसको इज़्ज़त अज़मत मिलेगी समाज के अंदर, न वो किसी मकाम तक पहुँच सकेगा, न अल्लाह को पहचानेगा, न इंसान को पहचानेगा, न अपने हुकूक़ जानेगा, न गैरों के हुकूक़ पहचान सकेगा। इसलिए हर चीज़ के लिए तालीम ज़रूरी। तालीम न हो तो एक गंवार है, एक जाहिल नहीं, एक हैवान और जानवर है। हमारे साथ हज़रत आपका नाम क्या है? अब्दुल सुभान कासमी। आप जो आज बच्चों का जिस तरह से प्रोग्राम हुआ और बच्चों को इनामात से नवाजा गया, आने वाले बच्चों के लिए, वैसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन बच्चों के लिए ये कैसा पैगाम होगा? उससे उनको कितनी सबक मिलेगी? उससे इससे बच्चों को शौक़ उसके अंदर पैदा होगा कि हमें भी ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और हमें भी ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए और इल्मी मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। जो गांव देहात के बच्चे जो इल्म से दूर हैं, उनको चाहिए कि इस पैगाम से, इस प्रोग्राम से उनको वो सबक हासिल करें और इंशाल्लाह उनको सबक मिलेगा इंशाल्लाह। सुना आपने, ये थे उलमाओं का कहना और उन्होंने ये सब बातें बताया कि जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में हैं, जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं, ख़ासकर वली रहमानी फाउंडेशन में। वो आए इल्म हासिल करने के लिए, घर से बाहर निकलें और इल्म हासिल करें। और इल्म पर जोर देते हुए उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जब तक आप इल्म के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कौम व मिल्लत की तरबियत नहीं हो सकती है। मैं मुशफ़िक़ खान, एनआर इन्फॉर्मेशन, दिल्ली।